नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुद्गल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक समाचारों को पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पश्चिम बंगाल दौरे पर मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का करेंगी शुभारंभ। साथ ही साथ युद्धपोत विंध्यागिरी को भी करेंगी लॉन्च। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी। उधर पंजाब में बाढ़ से स्थिति बिगड़ी, कई राज्यों में तेज वर्षा का अनुमान। गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज से होगी शुरू। स्वास्थ्य आपात स्थिति की रोकथाम, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के साथ साथ डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार पर रहेगा फोकस। वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आज होगा आगाज। वहीं बेंगलुरु में जारी G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की बैठक में डिजिटल से जुड़े मुद्दों पर मंथन रहेगा जारी। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल आज होंगे अलग। दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में होंगे। पाकिस्तान के फैसलाबाद में कई चर्चों में तोड़फोड़ और आगजनी। चर्चों में तोड़फोड़ के मामले में 100 से अधिक लोग हुए गिरफ्तार। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी का जलवा कायम। कोच पेप ग्वार्डियोला के कार्यक्रम में टीम ने लहराया एक और परचम। सेविया को हरा पहली बार जीता यूएफा सुपर कप का खिताब। तो चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कोलकाता के राजभवन में ब्रह्मकुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ करेंगी। साथ ही साथ राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के पोत Y3024 विंध्यागिरी का आज शुभारंभ करेंगी। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का ये छठा पोत है विंध्यागिरी। विंध्यागिरी पोत का नाम कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट्स के बाद बनाए गए युद्धपोत उन्नत हथियारों और सेंसर्स और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस हैं। नवनिर्मित विंध्यागिरी भविष्य में स्वदेशी रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा। प्रोजेक्ट 17A पोत को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल जिला कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा के क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित स्थलों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ प्रभावित डमटाल और शेखपुरा का दौरा भी किया, जहां पर राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों को प्रभावितों को खाद्य पदार्थों, चिकित्सा सुविधा और एंटी वेनम दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने को कहा गया है। बाढ़ के कारण इंदौरा और फतेहपुर क्षेत्र की 27 पंचायतें प्रभावित हुई हैं और इन क्षेत्रों से अब तक लगभग
1150 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं सोलन जिले के दून क्षेत्र में सुनानी और शील गांव में 24 से अधिक घरों में दरारें आ गई हैं और कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस बीच सैकड़ों सड़कों पर आवागमन बाधित है और बिजली, पानी जैसी आवश्यक सेवाओं पर भी असर पड़ा है। उधर पंजाब में बाढ़ की स्थिति एक बार फिर बिगड़ गई है। कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश के कारण जलस्तर में वृद्धि के बाद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अधिकारियों ने विभिन्न बांधों के दरवाजे खोल दिए हैं। भाखड़ा और पाउंडवांग से छोड़ा गया पानी राज्य में सतलुज और ब्यास के किनारे बसे अनेक गाँवों में भर गया है। होशियारपुर, कपूरथला, रूपनगर और गुरदासपुर जिलों के कई ग्रामीण इलाकों में स्थिति बिगड़ने के बाद लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें प्रशासन की मदद कर रही हैं। प्रभावित गांवों के लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। और इसी तरह जालंधर जिला प्रशासन ने फिल्लौर से लेकर लोहिया तक के सतलुज किनारे के 90 किलोमीटर के क्षेत्र में लोगों को चौकस रहने को कहा है। तो देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। ओडिशा में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है और इसी के प्रभाव से बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी क्षेत्र में भी बारिश की संभावना जताई है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बारिश की संभावना है। गुजरात के गांधीनगर में आज से G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। इस 3 दिवसीय बैठक में 3 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य, आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया सहित सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती चिकित्सा उपायों के अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना शामिल है। इसके साथ ही डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार पर भी चर्चा होगी। बैठक में संयुक्त सत्र और अतिरिक्त कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रम में अतिथि देवो भव के भारतीय दर्शन पर आधारित भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति को भी प्रदर्शित किया जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वाराणसी में आज से यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इस 4 दिवसीय सम्मेलन में 150 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। ये शिखर सम्मेलन सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेगा और युवाओं के विकास में योगदान देगा। बैठक में 5 विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें कार्य का भविष्य, उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना, साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा सहित स्वास्थ्य, भलाई और खेल जैसे विषयों को शामिल किया गया है। बेंगलुरु में जारी G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने कल कार्यकारी समूह बैठक की औपचारिक शुरुआत की। बैठक की शुरुआत करने के बाद अलकेश कुमार शर्मा ने कहा कि G20 अध्यक्षता के तहत डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा और डिजिटली स्किलिंग की प्राथमिकता पर तेजी से काम हो रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, you got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सिएट।
बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीटी न्यूज। भारत का मिशन चंद्रयान 3 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हर रोज ये स्पेसक्राफ्ट नई मंजिल की ओर सफलतापूर्वक बढ़ रहा है। आज का दिन भी काफी अहम है। आज चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। अब चंद्रयान का कोई ऑर्बिट नहीं बदला जाएगा। फिलहाल ये 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। कल 16 अगस्त को चांद के चारों तरफ ऑर्बिट मैन्यूवर पूरा हो चुका है। अब लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी। सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। इसरो के बेंगलुरु स्थित सेंटर में टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान 3 पर नजर रखी जा रही है। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। इसी दिन चंद्रयान ने चांद की पहली तस्वीर जारी की थी। पाकिस्तान में फैसलाबाद की जरानवाला तहसील में ईश निंदा से भड़के लोगों ने कई चर्चों में तोड़फोड़ की। भीड़ ने कम से कम 5 चर्चों को आग लगा दी। जिन चर्चों में तोड़फोड़ की गई है उनमें ईसा नगरी इलाके में स्थित साल्वेशन आर्मी चर्च, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च, एलाइट फाउंडेशन चर्च और शहरून वाला चर्च शामिल हैं। चर्चों में की गई तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल फैसलाबाद में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। प्रांतीय सरकार ने भी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। बात करें खेलों की तो इंग्लैंड ने फीफा महिला विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने सह मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई। मैच की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को टक्कर देने की कोशिश की। हालांकि मैच के 36वें मिनट में एला चून ने गोल करके इंग्लिश टीम को 1-0 से आगे कर दिया। पहले हाफ का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड मुकाबले में 1-0 से आगे था। दूसरे हाफ में ऑस्ट्रेलिया ने बराबरी करने की कोशिश तेज कर दी। 63वें मिनट में उन्हें कामयाबी भी मिली जब सामंथा केर ने टीम की बराबरी का गोल दागा। हालांकि जल्दी ही इंग्लिश टीम ने जवाबी हमला बोला और 71वें मिनट में हैम्प ने 86वें में रूसो ने गोल करके टीम की 3-1 से जीत तय कर दी। ये पहला मौका है जब इंग्लैंड ने महिला विश्व कप के फाइनल में स्थान बनाया है। खिताबी मुकाबले में उनका सामना स्पेन से होगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।